नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर से शिवम एम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो प्रश्नावली 1A है उसका पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करवा दिया है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। आपसे इसमें बताया जा रहा है कि 3 घंटियां हैं, एक 9, एक 12, एक 15, इन अंतरालों में बज रही हैं और वो पुनः कब एक साथ बजेंगी। तो देखना है आपको इसमें क्या होता है। जब एक साथ बजती हो, पूछा जाए कि कब एक साथ बजेंगी, तब आपको इसमें एलसीएम निकालना होता है। तो आप देखिए एलसीएम कितने आसान तरीके से सीखते हैं। इसमें लिखा हुआ 9, तो 9 का सबसे पहले गुणनखंड करिए, फिर 12 का करिए, फिर 15 का करिए। इनका गुणनखंड करने के बाद में हम एलसीएम निकालेंगे। तो 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 यानी 3 की पावर 2। इस 12 का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब अगला है इसी प्रकार 15 है, तो 15 को आप क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 यानी इसमें कोई पावर नहीं बन रहा है क्योंकि ये किसी अंक जो है दोहराया नहीं जा रहा है, कोई अंक भी। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम जो है वो इस प्रकार से निकालते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात को रखते हैं, गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात वाला अंक होता है उसी को रखते हैं। तो 3 की घात सबसे बड़ी 2 है, इन तीनों में देखिए तो इसको हम लिख दे रहे हैं। फिर 2 की देखेंगे सबसे बड़ी घात 2 है, उसके बाद जो कुछ बचता है इसके अलावा उसको भी रखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 बचा है तो 5 रख देंगे यहाँ पर। हम गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 2 बार तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 का गुणा 2 बार तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तब देखिए आपका 4 पंचे 20, 20 नवैया 180 यानी 180 मिनट आया। 180 मिनट। ऐसे पूछा जा रहा है कि वह एक साथ बजती है तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो आपको लिखना है 180 मिनट बाद। 180 मिनट बाद वह तीनों एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। एलसीएम निकालना था। अब इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पे गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं तो प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तब आपको देखना है, अगर अधिकतम दिया हुआ है तो आपको केवल क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसमें अधिकतम में एचसीएफ निकालना होता है, अगर न्यूनतम दी होती है तो एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एचसीएफ दिया हुआ है यानी अधिकतम संख्या। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग क्या 144। पहले इस 144 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 90 का गुणनखंड करेंगे। जब दोनों का गुणनखंड हो जाएगा तो हमें एलसीएफ एचसीएफ निकालना होता है। क्या एचसीएफ, क्योंकि अधिकतम संख्या इसमें कहा जा रहा है। तो 144 का आप इधर गुणनखंड कर लीजिएगा। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा नहीं, भी 2 से कटेगा। 18 है ना, तो 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, पुनः 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। यानी इसमें जो है आपका क्या आया, 2
की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आया, गुणे 3 की पावर 2 आया। अब 90 का इसी प्रकार आप निकालिएगा, तो 90 का 2 से काटिए 45 बार में जाएगा, फिर 3 से काटिए तो 15 बार में, फिर 3 से काटिए तो 5 बार में, 5 से काटिए 1 बार में आएगा। यानी इसका जो हुआ गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 आया। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ में ये होता है जो दोनों में सबसे न्यूनतम घात होती है, यानी कम से कम घात वाली को लिखते हैं। तो इसमें देखिए 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो क्या होगा 3 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो केवल 2 लिखेंगे, तो 3 3 9 और 2 लिखेंगे, तो 9 दूनी 18, यह आएगा 18 कैरेट। इसमें लिखा हुआ है तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आपको लिखना है 18। कार्टून में लिखना है कि कार्टून में अधिकतम संख्या 18 है, अधिकतम संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? आपको चेक करना, सबसे पहले आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जब एचसीएफ और एलसीएम निकल जाए फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा कीजिए और उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कीजिए, फिर देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो चेक करिए। देखते हैं पहले 378 का, 180 का और 420 का गुणनखंड करेंगे। तो इधर 378 का दिखा रहे हैं आपको करके। पहले इसको 378 को आप 2 से काटिए, 2 एकम 2, यहाँ हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 तिरक 9, पुनः 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए आप तो 3 नवा 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 7 से काटिए तो 7 एकम 7। ये इतना हो गया। एक बार पुनः कंफर्म कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, फिर 3 से काटा 3 छक 18, 3 तिरक 9, फिर 3 से काटा गया तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटा गया 7, 7 से काटा गया 1। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 आया। अब इसी प्रकार 180 का देखते हैं, तो 180 का 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, पुनः अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में, और जब 5 से काटेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5, ये आपका हो गया। इसी प्रकार 420 का भी देखते हैं, तो 420 का यहाँ देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 शून्य, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 शून्य, 2 पंचे 10, पुनः 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, पुनः ये 3 से अब कटेगा नहीं तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा और गुणे में 3 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 7 रहेगा। आपको क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में देखिए, एचसीएफ में जो सबसे छोटी घात होती है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 3 की सबसे छोटी घात तीनों में 3 है, यानी एचसीएफ 3 दूनी 6 आ गया। और तो इसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा जो तीनों में, कुल मिलाकर के जो तीनों में मिलेगा वही आपको लिखना होता है एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो मिला वो तो है ही है, उसके अलावा जो कुछ बचा उसको भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 की घात में देखते हैं, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 लिखेंगे। फिर 3 की अधिकतम घात तीनों में देखेंगे तो 3 की घात 3 लिखा हो, उसके बाद में यहाँ 5 2 जगह पर तो 1 5 लिखेंगे, फिर 7 बचा, इनको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 तिरका 9 तिरक 27 हो जाएगा,
और इधर हो जाएगा 5 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 20 सत्ते 140, यानी 140 गुणे 27। अब गुणा करिए तो 0 का 0 हो गया, 14 सत्ते 98 के 8 हासिल 2, 14 दूना 28, 28 2 30 होता है। ये कितना होगा आपका, एक बार फिर से कंफर्म कर रहे हैं, 14 सत्ते 98 के 8 हासिल 14 सत्ते 98 के 8 हासिल 9, और 14 दूना 28, 28 और 9 37 होगा, ये 2780 आएगा। अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में लगाया है। अब हमें क्या करना है, अब ये करना है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे। तो तीनों संख्याओं का गुणन यानी 378 गुणे 180 गुणे 420 करेंगे, और इधर जो है आपका एलसीएम एचसीएफ गुणा करेंगे, 6 गुणे 80 गुणा करेंगे। अब देखेंगे गुणा करने के बाद में कि दोनों इनका गुणनफल जो आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, तो इनका गुणा करने पर आएगा 28, 57, 6800 आएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 22, 680 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो आपका आंसर होगा दोनों के गुणनफल यानी तीनों के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं है, और एलसीएम और एचसीएफ आपका ये आंसर आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही ये सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणन, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको सत्यापित भी करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 256 और 36 का अभाज्य गुणनखंड करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 256 को काटिए, पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा गया, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 4, पुनः काटिए तो 2, फिर 2 से काटे 1 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 ही हो गया। यानी इसका अगर गुणनखंड जो है 2 की पावर 8 आया। और इस 36 का 2 से काटिए 2 18m, फिर 2 से काटेंगे 2 9m, फिर 3 से काटिए 3 53 और फिर 3 से 1, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 आएगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो है इसका वो कितना होगा, 2, केवल 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, दोनों में जो कॉमन हो तो 2 की पावर 2 यानी 4 एचसीएफ आया। और एलसीएम इसका कितना आया, एलसीएम तो मैक्सिमम बड़ी घात को लिखते हैं, 2 की पावर 8 यानी 256 ही होगा, 256 गुणे यहाँ पर कितना है 9, यानी 3 की पावर 2 9 हो, इसको गुणा करिए अगर तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 आया, 9 25 45, 45 5 50 और आया हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, ये 2304 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और एचसीएफ आ गया है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर दोनों संख्याओं को गुणा करके सत्यापित करना है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 256 गुणे 36 बराबर 2304 गुणे 4। तो गुणा करिए, इसका पहले गुणा करते हैं, तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 शून्य शून्य के 1, 4 तें 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, ये 9216 आया। इसको गुणा करते हैं 256 गुणे 36 करते हैं, देखिए कितना आता है, छगाओ 36 के 6 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हुआ, फिर 3 से काटेंगे, 3 छक 18 के 8, 3 पच्चीस 15, 1 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ दीजिए 6, 8 3 11 के 1 और 6 5 11 1 हासिल 12, 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, यानी कितना है 9216, ये भी आ गया। 9216 9216 बराबर हुआ, यही आपको सत्यापित करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका लासा 180 है, इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम 180 दिया हुआ है और आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है, दो संख्याएं अनुपात में दी हुई है। और ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस वीडियो का क्या, इस चैप्टर का ही, यानी 1.A का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 1.2 आएगा, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि पहली संख्या, देखिए माना जब अनुपात में दिया होता तो उसके साथ में x जोड़ देते हैं। माना पहली संख्या, देखिए माना पहली संख्या बराबर कितना हुआ, 2x, और दूसरी संख्या जो कितनी है वो 3 है, तो 3x हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में HCF निकालना है, तो HCF जो है वो कितना है दोनों का, 2 गुणे x, ये हुआ 2 गुणे x है और ये 3 गुणे x है। जो दोनों में कॉमन हो वही HCF, तो दोनों में केवल x कॉमन है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे। और अब दोनों का हमें एलसीएम भी निकालना है, तो देखिए एलसीएम कितना है दोनों का, एलसीएम जो दोनों में है वो तो है ही है, उसके बाद जो बचा 2 3 6 बचा यहाँ पर और x यहाँ, तो 6x हो गया एलसीएम। और जो कि एलसीएम आपने दिया हुआ है 180, तो आप लिखेंगे 6x बराबर 180। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x बराबर 180 बटा 6, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 त्रिक 18, यानी x बराबर 30 आ गया। और जो x है वो क्या है, x की वैल्यू जो है HCF की वैल्यू है, तो आप क्या लिखेंगे कि HCF बराबर 30 आया, HCF बराबर 30 आया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि मासा क्या है, मासा आपका 30 आ गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए।